कल बुक रह गया था तुम्हारा यहाँ रिक्स का। लिखो लिखो ना, देखो ना क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। कंटिन्यूस है π/2 पे, पी और क्यू निकालना है। हाँ हाँ, बहुत लगेगा, बहुत कुछ लगेगा, लिमिट लगेगा, सब चीज़, पूरा डिसिप्लिन क्वेश्चन है। ये बताते हैं, लिखो जितना भी क्वेश्चन है आज बताना पड़ेगा सब हमको। बिना ट्रिग्नोमेट्री वाला भी देंगे नहीं बनेगा, नहीं। फर्स्ट टाइम है इस तरह का क्वेश्चन बनवाना पड़ेगा। पॉलिनोमियल वाला नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला आता है, नहीं तो लॉग आता है, नहीं तो एक्सपोनेंशियल आता है। हाँ, मॉड आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, ये सब आता है। पॉलिनोमियल नहीं आता है, वो सब 1 नंबर 2 नंबर में आता है। देखो π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो π/2 पे LHL, RHL और वैल्यू तीनों एग्जिस्ट करेगा, तीनों इक्वल होगा। तो सिंस लिमिट ट्रिग्नोमेट्री इसलिए H वाला टेक्निक यूज़ करके बनाएंगे, ठीक ना। H टेंस टू F π/2 माइनस H बराबर F π/2 इक्वल्स टू लिमिट H टेंस टू F π/2 प्लस H। π/2 पे कंटिन्यूस है फंक्शन, तो π/2 पे π/2 माइनस H LHL हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये RHL हो गया, तीनों आपस में इक्वल होगा, ठीक ना। पहले LHL निकालते हैं। लिमिट H टेंस टू 0 F π/2 माइनस H। π/2 माइनस H मतलब π/2 से लेस या ग्रेटर, पहला पीस x लेस देन, समझे। लेकिन x के जगह पे क्या पुट करना होगा, π/2 माइनस H। हाँ, नहीं छोड़ दो ना, ठीक है, अंदर कर दो तब। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन x के प्लेस पे π/2 माइनस H, और इसका क्यूब है, बाय 3 cos x के प्लेस पे π/2 माइनस H, इसका स्क्वायर है। क्यूब हटा दो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 10th में पढ़े होगे, कॉस थीटा नहीं, साइन 90 माइनस H कॉस H, और इसका क्यूब बाय 3 कॉस 90 माइनस, क्यूब हटा दिए दिमाग से फार्मूला लगाने के लिए, इसको ढक देंगे तभी फार्मूला पता चलेगा। लेकिन है क्यूब, तो जो आंसर होगा वो लिखेंगे। हाँ, सब पे तो पावर तो ये होता है, पावर तो ये होता है,
ये ना होता है मतलब, तो ये तो फार्मूला जो होता है वो लिखेंगे, फिर ऊपर में क्यूब लगा रहेगा, फिर आ जाएगा, ठीक ना। इसका स्क्वायर थोड़ा सा हटा दो, फार्मूला क्या होगा वो, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस का साइन, अरे ऑड इवन बताए थे शायद ITF में, नहीं π/2 का 1 टाइम्स, कॉस में क्वेश्चन आंसर साइन में, तो साइन h, और ये π/2 माइनस h कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, और लेकिन पावर कितना है, स्क्वायर, ठीक है, वो दिक्कत। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अगर अभी 0 पुट कर देंगे तो देख लो cos h टेंस टू 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का क्यूब 0, और साइन h अभी अगर 0 पुट कर देते हैं, मतलब बीच में कर सकते हैं, लेकिन 0/0 नहीं होना चाहिए, अगर 0/0 नहीं होता तो आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर अभी 0 पुट कर देंगे तो ये 0 नहीं, ये cos h टेंस टू 0 1 होता है, 1/0 नहीं, ये तो आएगा, 1 मिनट कुछ तो छोड़े हैं, PQ 1/0 नहीं आना चाहिए, 1/0 कैसे आ रहा है, cos h टेंस टू 0 कितना 1 माइनस 1 कितना 0/0 ना रहा है, 0/0 आ रहा है, 1/0 आएगा तो लिमिटेड ना होगा, 1 माइनस 1 0/0 जानते हैं आंसर नहीं होता है, लेकिन इस केस में आंसर होता है, ठीक है, इसलिए h 0। अब देखो क्या करेंगे, ये 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं, cos h को cos h का क्यूब लिख सकते हैं, बाय 3 इंटू साइन h स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब, बोलो a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, 1 इंटू कॉस h कितना cos h, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, बात बराबर है हुआ, बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर h। अब देखो इंटू 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 सबको लिमिट देना पड़ेगा, पता थे प्रोडक्ट बहुत सारा फंक्शन का सबको इंडिविजुअल लिमिट दे देते हैं, 3 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, तो 3 नीचे है तो 1/3, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी 1 माइनस कॉस है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h लिख सकते हैं, बाय लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर h, 1 माइनस कॉस h क्या होता है बोलो, अच्छा वो 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है ना, ITF में पढ़ाए थे, 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x/2, हाँ बोले थे याद रखने के लिए, 11th का है सर, अरे ITF में 11th को तो ही है, ITF में पढ़ाए थे, बोले थे कैलकुलस से स्टार्ट होगा, याद रखने के लिए। देखो इधर से फिर यहाँ जा रहे हैं, ठीक ना, सर साइड में चलिए, दिख रहा है, आएगा, इधर आएगा, हाँ वो जो वर्ड 1 है ना, हाँ ये आ रहा है, चलो इधर लिखते हैं, यहाँ आ रहा है, यस नो सम डाउन, ठीक है, 1/3 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h 2 साइन स्क्वायर h/2, ठीक है, इंटू इसका लिमिट अभी रखते हैं ऐसे ही, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h, 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h, बाय कितना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, साइन स्क्वायर h है, कोई दिक्कत, इसको चाहिए h दे दिए तभी ना 1 हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर दिए हैं h, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये एक्चुअल में h या h स्क्वायर, मैनेज करने के लिए यहाँ पे h स्क्वायर, कोई दिक्कत, अरे मैनेज करना पड़ेगा ना, इसको डिवाइड कर दिए हैं, h से किए सर, h से किए, ब्रैकेट होल स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर h है तो हाँ खोल दिए, खोल देंगे तो h स्क्वायर होगा, तो h स्क्वायर से डिवाइड किए तो h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर देखो यहाँ पे ये भी तो साइन mx, तो m
हाफ मतलब स्क्वायर है, अगला स्टेप में करते हैं, ठीक ना। अभी सर रुक रही सर, पहले लिखो सर। नहीं रुको, पहले आधा बनाने दो, उसके बाद लिखना, ठीक ना। ये समझना है, नहीं तो भूल जाओगे सब। ये 2 बाहर कर देते हैं, ठीक ना। तो 2 इंटू 1/3 कितना, 2/3 इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर h/2 है, तो h/2 होल स्क्वायर h/2 1 हो जाएगा, इंटू h बाई 2 बस h स्क्वायर बाय 4। h बाई बाई। अरे साइन mx बाय mx x टेंस टू 0 पढ़ा है ना। तो कितना से डिवाइड किए हैं, h/2 h बाई 2 किए हैं सर, वो अपने मन से किए हैं सर। हाँ, ताकि 1 हो जाए। ये अपने मन से करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में। अगर से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना कर दिए बाहर में, इनटू लिमिट एच टेंस टू 0। अब सबका लिमिट आ जाएगा, देखना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच कॉस एच बाय लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाय एच का होल स्क्वायर एंड टू कितना एच स्क्वायर। अब देखो ये एच स्क्वायर मर गया ना। बाहर में कितना 2/3, ये 1 स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू एच टेंस टू 0 1 कांस्टेंट है, कितना होगा 1 होगा। कॉस एच का क्या हो जाएगा 1 होगा, कॉस एच का क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हो ना। लिमिट अब बाय ये 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाला बचा, समझे कि नहीं समझे। चीज़ तो खत्म हो गया। हाँ तो ख़त्म हो गया, तो लिमिट निकलने का समय आ गया ना, ख़त्म हो गया। 1 2 3 ख़त्म, कटा दें, ख़त्म 2 2 जा 4 ख़त्म। तो अल्टीमेटली 1 इंटू 1/2 लिखो अब। ऐसा बोर्ड सब पूछता है, ऐसा ही बोर्ड सब पूछता है। बोर्ड का क्वेश्चन है ये, 23 या 22 का है, ठीक ना। ठीक है। हाँ 23 या 22 का होगा ये, जब सिलेबस तुम लोगों का कटेंगे में यही सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस का। रिड्यूस से अच्छा लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ तो रिड्यूस्ड कर दिया तो क्वेश्चन तो अच्छा पूछेगा ही ना। पहले पढ़ना रहता था ज़्यादा, अब कम पढ़ना पड़ रहा है तो क्वेश्चन ज़्यादा बढ़े। 2000 सबका थोड़ा सा ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर अभी दूसरा पार्ट भी करना है। पी का वैल्यू आ गया 1/2, इसको इक्वेट कर देंगे पी का वैल्यू हाफ आ गया।
साइन को 1 करने के लिए वहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। हाँ, cos के लिए क्या किया था? कॉस का तो सीधे cos x टेंस टू 0 cos mx 1 होता है। हाँ, तो बस वो तो वही हो जाएगा। तीनों 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक तो 1 है, कांस्टेंट 1 ही होगा, cos स्क्वायर h का भी 1 होगा, cos h का भी 1 होगा, इसलिए तो वहाँ पे 1 1 1 लिखे हैं। जल्दी लिखो, 33 हो गया क्वेश्चन में। टाइम इतना जल्दी बीत जाता है ना। सर वो नीचे में लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0। ये ना, हाँ, h टेंस टू 0 ये ना, वही लिखे हैं, जगह नहीं था, थोड़ा ऊपर चला गया। ठीक है, LHL का वैल्यू π/2 का वैल्यू इक्वल है। LHL का वैल्यू कितना निकाले हैं, हाफ। अब π/2 पे कितना है, p का वैल्यू कितना हो गया, हाफ। लिखो देयरफॉर p इक्वल्स टू 1/2। p निकल गया, अब q निकालेंगे, ठीक ना, आधा बना है अभी। उसको भी लगेगा उसी में। नहीं, वो तुरंत निकल जाएगा, ये लेंदी था थोड़ा, बेटा इसको एक सेकंड, ये LHL का निकाल लेते हैं। LHL वैल्यू और HL इक्वल होगा, तो LHL वैल्यू इक्वल है, वैल्यू दे रखा है कितना, p, तो p का वैल्यू हाफ हो गया, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन बिना देखे घर में जाके आज ही बना लो, बिना देखे बनाना है, देखोगे फंसोगे तब देखना, लेकिन जब तक बिना देखे नहीं बनेगा छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी आज बोले तो 4-5 दिन अभी सब 1 नंबर क्वेश्चन सब बनाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। पिन लिख लिया ना, हम नहीं लिखे हैं, ठीक ना। अब इसको लेते हैं, मतलब RHL लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h, π/2 से ज़्यादा, π/2 से बड़ा, ये लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 q 1 माइनस साइन x के जगह पर कितना, π/2 प्लस h बाय पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, और ये सब ब्रैकेट में बंद करने के बाद स्क्वायर, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, cos थीटा साइन क्या, प्लस या माइनस, प्लस नहीं प्लस कैसे होगा, π/2 माइनस प्लस h सेकंड क्वाड्रेंट में है, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का प्लस होता है, हाँ चलो बहुत अच्छा। क्यू कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, इंटू हो रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 प्लस कॉस h लिखे हैं, 1 प्लस कॉस h। अब देखो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, 2 खत्म, फिर पाई माइनस पाई भी खत्म, बचेगा माइनस h, उसका होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली नीचे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिखे हैं, अरे 2 खत्म हो गया ना, तो बचेगा माइनस पाई प्लस पाई भी खत्म, तो माइनस 2 पाई बचेगा, सॉरी माइनस 2h का होल स्क्वायर कितना, 4h स्क्वायर, ओके। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, जैसे 1 माइनस कॉस एस बताए थे उसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर h/2, h स्क्वायर बचेगा माइनस h स्क्वायर 2 इंटू एच, ये भी तो बचेगा, 2 और 2 तो अच्छा हाँ 2 इंटू दोनों टर्म्स में होगा, ठीक है। अच्छा माइनस कहाँ गया सर, माइनस स्क्वायर वो स्क्वायर हो गया। ये लेकिन गड़बड़ हो रहा है, देखो क्वेश्चन देखने दो हमको, खेले हो जाएगा, उल्टा तो नहीं लिखती है। वन माइनस साइन एक्स, ठीक तो है, तो 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे एच आ रहा है, तो ये तो लिमिटेड नहीं निकलेगा,
1 माइनस नहीं, 1 प्लस साइन एच, 1 प्लस कॉस एक्स रहना चाहिए था। वन माइनस कॉस एक्स होना चाहिए था, तभी बनेगा। ये कहीं क्वेश्चन इसमें तो नहीं होगा, रुको एक बार क्वेश्चन देखने दो हमको। तुम लोग देखें बुक, एक क्वेश्चन बताओ, एक ये पेज छोड़ देना, एक क्वेश्चन बनाना बुक दो, तब तक एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन तो बनाओगे, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो ये सब क्वेश्चन छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 30 बनाओ तो। 30 दिए थे बनाने के लिए, बन गया था? बन गया था, ठीक है। लास्ट नहीं बनेगा, उसका थ्योरम नहीं पढ़ा है अभी। 17 बनाओ तो। 17
ओके सर 12 नंबर बना है सर। बनाओ, आंसर आ गया। हाँ सर। ठीक है। रुको, इसको हम बना के रखते हैं तब समझा देंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एच देखो, देख लो पहले, कुछ नहीं किया, दूसरा फार्मूला लगाना पड़ा। यहाँ तक समझ गए थे? क्यू बाहर, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस एच, नीचे हो जाएगा सब कट कुट के 4h²। ठीक है, 1 माइनस कॉस एच, ये बोलो कॉस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ 2x है तो यहाँ कितना है x, आधा है। अगर यहाँ x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो कॉस x, इसको ढक देते हैं, कॉस h का फॉर्मूला, इसको फॉलो करेंगे तो कॉस h 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2, 1 माइनस
कॉस एच का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, ठीक है, बाय 4h स्क्वायर, 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, नीचे कितना 4h स्क्वायर, ये कट जाएगा, 2 बाहर, अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, एच स्क्वायर, तो सबको देखो साइन एच बाई 2 बाय एच होल स्क्वायर, लेकिन एच के नीचे कितना है 2, तो साइन एम एक्स बाय एम एक्स, तो एच को 2 चाहिए, तो एक्चुअल में 2 से डिवाइड किए हैं कि मतलब 4 से, 4 से यहाँ किए हैं, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना होगा नीचे में, तो देखो 4 मल्टीप्लाई कर दिए 1/4, कोई दिक्कत, क्यू बाई 2 ये कितना 1 स्क्वायर, बाहर में कितना तो क्यू बाई 8, क्यू बाई 8 किसके बराबर होगा पी, अरे ये भी पी ए के बराबर ना होगा, तो क्यू बाई 8 पी कितना निकाले हैं हाफ, क्यू बराबर 4, देखो ठीक है, उसमें पूरा कर लो, पूरा करो, दूसरा क्वेश्चन देंगे, गलत नहीं था, हमको लग रहा था गलत है, दूसरा फार्मूला लगा रहे थे, लेकिन लगा वही फार्मूला, लेकिन ये नहीं उधर वाला लगा, P8 कैसे, P हाफ आया था, देखो ना अभी भी तो हाफ है ना, P हाफ है, तो Q बाई 8 P होगा, तो Q 4 हो जाएगा, P हाफ आया था कि वो लिमिट, अरे लिमिट LHL हाफ आया था ना, ये हाफ आया था, और फंक्शन का वैल्यू π/2 पे, फंक्शन का वैल्यू π/2 P है, तो P हाफ आया, तो शुरू में लिखा दिए हैं, बोले यहाँ से फिर वहाँ, यहाँ से नीचे है, ठीक ना, उसके बाद इधर है, फिर फाइनल यहाँ है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब, ये वाला जो स्टेप है ना सर, साइन h बाई 2 को डिवाइड किए h बाई 2 से, और H को डिवाइड किए सिर्फ 2 से, उसके बाद बस कैसे, उसके बाद तो ट्रक यहाँ है, फिर फाइनल इधर है, वहाँ लिमिट हो गया, निकल गया उसका Q बाई 8, इसके बाद यहाँ लिखोगे बट Q बाई 8 किसके इक्वल है P के इक्वल, और P हाफ निकाले हैं, समझे, Q बाई 8 P के इक्वल है, P का वैल्यू हाफ आया था, तो Q का वैल्यू 4 आ गया,
बेटा इसको दूसरा क्वेश्चन। प्रूव करना है ये डिसकंटिन्यूस है 0 पे। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका फार्मूला बताए थे लेकिन वो अलग था। ये e पे पावर 1/x है, वो e पे पावर nh बताए होंगे, वो इसमें नहीं लगेगा। क्वेश्चन लिखो ना, बताते हैं। क्वेश्चन लिखो। इसको भी h से बनाना होगा। दो फार्मूला बता रहे हैं, ठीक ना, लिमिट का है, वो इसमें लगेगा। लिमिट h टेंस टू 0 1/h, लिमिट h टेंस टू 0 1/h, ठीक है। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x 0, ठीक है। लिखो, तुम लोग पढ़ाया जाता है 1/∞0, 1/∞0 नहीं होता है, x टेंस टू इन्फिनिटी तब 1/x 0 होता है, लिमिटिंग वैल्यू 0 होता है। हाँ, इसमें लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन में लगता है। इस तरह का क्वेश्चन बुक में दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए नहीं पता है। 11th में बताते हैं ये सब चीज़। इसके ऊपर लिखो 11। ये सब 11th का ही है लिमिट का क्वेश्चन, ठीक ना। 11th में चैप्टर है तो उसमें ये सब क्वेश्चन रहता है इस तरह का। यहाँ पे प्रूव करने दिया है ये डिसकंटिन्यूस है 0 पे, मतलब 0 पे LHL RHL इक्वल नहीं, अलग अलग वैल्यूज और तीनों निकालेंगे। मतलब हो सकता है तीनों इक्वल नहीं निकलेगा, ठीक ना। LHL RHL इक्वल हो गया होगा और हो सकता है उसका वैल्यू -1 नहीं आया होगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू कितना है -1। देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना समझना, बहुत अल्टर क्वेश्चन है, ठीक ना। लिमिट h टेंस टू 0 f0 -h क्या है 0 पे, LHL या RHL? LHL है। चलो तो ये 0 का नॉट इक्वल, यही लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 e पे पावर 1/x नहीं लिखे हैं, x के जगह पे कितना 0 -h -1, नीचे भी e पे पावर 1/0 -h +1, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 e पे पावर 1/, मतलब -1/h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 1/e पे पावर +1/h, माइनस रहता है तो नीचे भेज देते हैं तो प्लस पावर हो जाता है। और x पे पावर -2 को नीचे भेज देंगे तो 1/x पे पावर +2, तो ये e पे पावर -1/h है तो इसको 1/e पे पावर +1/h लिख सकते हैं, ठीक है। -1। चलो ऊपर भी लिमिट दे देते हैं, नीचे भी दे देते हैं तब अच्छा रहेगा। नीचे भी ठीक है, प्लस, हाँ +1, ठीक है।
अब देखो यहीं पे सोचना है। ऊपर में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। एच टेंस टू कितना है 0, तो 1/h का वैल्यू कितना होगा, अभी बताए थे, इन्फिनिटी होगा। अब बोलो ई का वैल्यू लगभग होता है 2.27। ई का वैल्यू लगभग 2.27 होता है। ई को एक्सपोनेंशियल नंबर या यूलर नंबर भी बोलते हैं, ठीक ना। ई का वैल्यू अप्रॉक्स 2.27 होता है और 1/h पावर है और लिमिट लगा है, तो एक्चुअल में जानते हैं 1/h का वैल्यू जब h टेंस टू 0 होगा तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, किसी भी नंबर पॉजिटिव नंबर है, पावर इन्फिनिटी है, तो आंसर भी 1/∞। अभी तुरंत बताएं 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब ये पूरा टर्म, पहला टर्म कितना, 0। ये कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा इससे, -1। अरे इससे इसका लिमिट निकल गया, इसका लिमिट ये कांस्टेंट है, h किधर हो जाए कोई फर्क पड़ता है, कितना होगा 1। नीचे भी ये कितना 1/∞ कितना 0 + 1। LHL कितना निकल गया, -1। समझे। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि e⁻1 जो होगा वो 0 होगा, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा हम लोग 0 कैसे लिखेंगे, तो वो सब फॉर्मूला से उसको सब पता रहता है, इतना पढ़ लिख के ना आता है। एग्जामिनर थोड़ा है कि हम लोग को तुम लोग को बैठा देगा। मतलब कोई अच्छा टीचर रहता है, ठीक ना, CBSE का बढ़िया टीचर रहता है, तब ये क्वेश्चन जांचने दिया जाता है। ऐसे किसी को पकड़ के बैठा देगा तब तो क्या खेले कर देगा, ठीक ना। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। नहीं अभी बताए ना, 1/∞ 0 होता है, 1/h h टेंस टू 0 बताए हैं, कितना होगा, इन्फिनिटी। फिर ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और 1 को बहुत बड़ा नंबर मतलब किससे डिवाइड, ये जानते हैं, इस किधर जाएगा, इन्फिनिटी। ये एरो लगाए हैं मतलब टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर रहा है, मतलब 1/ जो वैल्यू है क्या है वो नहीं पता है, टेंस कर रहा है किधर की तरफ। तो यहाँ पे x, ये x अभी तुरंत लिखा है, नीचे वाला टेंस किधर कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 0। समझे। ये सब क्वेश्चन जानबूझ के बताते हैं, ठीक ना, भले हमको ज़्यादा बोलना पड़े, हम बच भी सकते हैं, नहीं लाएंगे क्वेश्चन, निकल जाओगे, ठीक ना, हम अपने आप को निकाल भी सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जान के बताएं। समझे। लिखो LHL कितना आया, -1 लिखो। LHL RHL बताते हैं तो इसको लिखो जल्दी से। रिसेंट ईयर में आया हो क्वेश्चन है ये। यहाँ पे थोड़ा सा बाद में मान लो पढ़ो तो दिक्कत होगा, यहाँ पे लिख देते हैं एज h टेंस टू 0, 1/h टेंस टू इन्फिनिटी, e⁻1/h टेंस टू इन्फिनिटी, 1/e⁻1/h टेंस टू 0। सब रीजन लिखते हैं बगल में। एग्ज़ाम में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना।
अब RHL निकालते हैं। देखो RHL में सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये स्टेप नहीं होगा अभी, यहाँ तक आएगा। अब बोलो इसका वैल्यू निकाले थे, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी -1 कितना होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में एक घटा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा उसको, इन्फिनिटी। नीचे भी इन्फिनिटी में एक जोड़ देंगे, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आंसर नहीं कहलाता है, आएगा। इसको देखो ना क्या करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0, e पे पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं। तो इसके पास से कॉमन लिए 1, जिसके पास नहीं रहता डिवाइड कर देते हैं, बताए थे। नहीं है तो इसके पास 1/h, लिमिट s टेंस टू 0। फिर नीचे भी वही करते हैं, 1 प्लस 1/e पे पावर 1/h, ये कट गया। अब देखो ये कितना, इन्फिनिटी, 1/∞ कितना, 0। अब निकल गया 1 - 0/1 + 0 1। LHL कितना आया था, -1, RHL +1, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस हो गया। प्रॉपर्टी तो याद रहना चाहिए ना, वो जो लिखवाए थे स्टार्टिंग में। तो h टेंस टू अगर इन्फिनिटी रहे तो क्या होगा। हाँ अभी लिखा है, वही तो यूज़ किए हैं, लिखा है वो 11th में है वो सब चीज़, तुम लोग पढ़े नहीं हो, हम पढ़ाते हैं। अब ध्यान में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है बुक में, तो अभी एक आ गया तो उसको बता दिए, उसको याद रखना पड़ेगा। LHL RHL इक्वल नहीं है, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, रहने दो, 2 ही क्वेश्चन बन पाया।